नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है और इसको हम कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत जरूरी पार्ट है, जिसमें हम प्रमोटर होल्डिंग और प्लेस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है जिसमें कुछ फ्लैट्स हैं, उसके दो ओनर हैं, ओनर ए और ओनर बी। ओनर ए के पास 70% की ओनरशिप है, ओनर बी के पास खाली 10% की ओनरशिप है। अब मान लीजिए कि इस अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल इशू आ जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो ज्यादा बेचैनी किसको होगी? ऑब्वियसली ओनर ए को होगी, क्योंकि इसके पास ज्यादा परसेंट में होल्डिंग है, तो जिम्मेदारी भी इसकी ज्यादा है, तो इसलिए प्रॉब्लम इसको ज्यादा होगी। तो ठीक यही लॉजिक काम करता है स्टॉक मार्केट में भी, कि जब कंपनी के जो शेयर हैं उसमें प्रमोटर्स के पास कितनी परसेंटेज है, इसी की बेस पे ये मालूम पड़ता है कि प्रमोटर्स कितनी जिम्मेदारी के साथ कंपनी को चलाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा। यहाँ आप एक डायग्राम देखेंगे, तो जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसके मेनली जो शेयर्स होते हैं वो मल्टीपल लोगों के पास होते हैं, जिनके तीन मेन पार्ट हम अभी यहाँ कवर करेंगे। पहला होता है प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें मेनली दो लोग कवर होते हैं, जैसे फाउंडर जिसने कंपनी को बनाया, या फिर प्रमोटर जिसने कंपनी को इनिशियल कैपिटल दी, मतलब जिसने कंपनी में इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट किया। दूसरे है होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें नॉर्मली बैंक, म्यूचुअल फंड आते हैं, और इसके अलावा कई अदर इंस्टीट्यूशंस भी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो जिनको नॉर्मली हम दो कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, डीआईआई और एफआईआई। डीआईआई में कवर होते हैं जो घरेलू निवेशक होते हैं, और एफआईआई में जो बाहर के निवेशक दूसरे देशों के होते हैं। तीसरे होते हैं पब्लिक, मतलब रिटेल इन्वेस्टर, जो कि हम जैसे होते हैं। तो ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेनली। इसके अलावा कहीं कहीं जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं उनमें गवर्नमेंट की खुद की होल्डिंग होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, तो इसमें से अगर 70% शेयर, मतलब 70 शेयर प्रमोटर के पास हैं, 20 शेयर पब्लिक के पास है, और 10 शेयर इंस्टीट्यूशनल के पास है, तो ये हो जाते हैं 100 शेयर। तो इसी तरह से जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको हमें एनालाइज करना चाहिए कि प्रमोटर के पास कितने परसेंट की होल्डिंग है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी में जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें 70% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 20% पब्लिक के पास होल्डिंग है, और 10% इंस्टीट्यूशनल के पास होल्डिंग है। तो ये सारे मिला के जो बनता है वो 100% शेयर बनते हैं कंपनी के। तो नॉर्मली जो होता है कि अगर किसी कंपनी में 70 से 75% की होल्डिंग अगर प्रमोटर की है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो प्रमोटर है वो कंपनी में सीरियसली एक्टिव रहेंगे और बिजनेस पे ध्यान देंगे। जहां पे ये होल्डिंग परसेंट 50 के आसपास होती है, तो वहां पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए कि कंपनी में कोई प्रमोटर रेगुलरली सेल ना कर रहा हो, जिसकी वजह से ये जो होल्डिंग परसेंट है और डाउन ना हो जाए। और कहीं अगर आपको 20 से 25% की होल्डिंग दिखाई देती है, उन कंपनियों से सावधान रहें। बट मार्केट में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कंपनी प्रोफेशनल वे में चल रही है। बट हम यहाँ पे एक्सेप्शंस को नहीं मानेंगे। ये नॉर्मली काफी छोटी कंपनी में होता है कि जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम ब्लू चिप कंपनियों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो कि 20% से कम होल्डिंग के साथ भी अच्छी तरह चल रही है। अब हम देखते हैं कि जहां प्रमोटर की होल्डिंग हाई होती है वहां पे प्रमोटर कैसे सीरियसली काम करता है। यहाँ पे एक आप बोर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि प्रमोटर जो है 70% होल्डिंग है जिसके पास, और पब्लिक और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 30% की होल्डिंग है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रमोटर है वो कैप्टन है और उस बोर्ड को चला रहा है, और बाकी की जो पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उस बोर्ड में बैठे हुए हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस बोर्ड के ऊपर।
तो जब आपका ओनर भी उसी बोट में बैठा हुआ है, तो वो हाईली कमिटेड होगा उस बोट को किनारे तक पहुंचाने के लिए। और जबकि पैसेंजर इन्वेस्टेड तो हैं, बट उनके पास कंट्रोल कोई नहीं है उस बोट का। बस वो हाई ओनरशिप परसेंटेज की वजह से वो उस कैप्टन के ऊपर भरोसा करेंगे कि ये हमारी बोट को किनारे तक ले जाएंगे और ये हमें कहीं भी डूबने नहीं देंगे, क्योंकि इस केस में प्रमोटर का ही सबसे ज्यादा पैसा कंपनी में लगा हुआ है, तो वो इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। और अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये इन्वेस्टर के लिए बहुत वैल्यूबल सिग्नल है। तो अब हम इसी का एक रिवर्स एग्जांपल भी देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पिछली स्लाइड का ही है, जिसमें 70% ओनरशिप है प्रमोटर के पास और वो फुली कमिटेड है। और वहीं दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास ओनली 12% की ओनरशिप है, जो कि पहले वाले एग्जांपल से बहुत कम है। और वो यहाँ पे किनारे पे खड़ा होके अपने शिप को देख रहा है। अब मान लीजिए इस शिप में कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाती है, तो क्या ये प्रमोटर कूद के उस शिप को बचाने जाएगा या फिर किनारे पे ही खड़ा खड़ा देखता रहेगा उस शिप को डूबते हुए? क्योंकि इसका जो रिस्क है वो खाली 12% का है। बाकी के जो 18% का रिस्क वो पब्लिक और अदर इंस्टीट्यूशंस का हो गया, क्योंकि बाकी के शेयर इसने इन लोगों को बेच दिए। तो जहां पे रिस्क कम होगा वहां पे कमिटमेंट भी कम होंगी, और वहां पे फिर कमिटमेंट लो होने की वजह से अर्जेंसी भी कम होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लेज शेयर के बारे में। दोस्तों मानिए प्रमोटर को लोन चाहिए। प्रमोटर बैंक के पास गया, तो बैंक ऐसे तो लोन देगा नहीं। बैंक ने बोला कि भाई लाओ कोई सिक्योरिटी दो। प्रमोटर ने बोला मेरे पास कंपनी के शेयर हैं। तो बैंक ने बोला ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट जमा कर दो। तो बैंक ने वो शेयर एज ए कोलेटरल अपने पास जमा कर लिए और बैंक ने प्रमोटर को लोन दे दिया। तो प्लेस शेयर का मतलब होता है गिरवी रखे हुए शेयर्स। यहाँ ये ध्यान रहे कि ये शेयर बेचे नहीं गए हैं, वो खाली गिरवी रखे गए हैं। जैसे कि पुरानी फिल्मों में होता था कि किसान अपनी जमीन साहूकार के पास गिरवी रख देता था लोन लेने के लिए, और बाद में लोन और ब्याज चुकाने के बाद वो जमीन को छुड़वा लेता था। बट आजकल की फिल्मों में ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान ही नहीं है फिल्मों में, तो ये सब होगा भी कहाँ से। मगर इस कंडीशन में ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मालिकाना हक होता है कंपनी का वो अभी भी प्रमोटर के पास होता है, वोटिंग राइट्स भी उसी के पास होते हैं। मगर एक कंडीशन है, अगर प्रमोटर टाइम पे लोन नहीं चुका पाया तो बैंक उन शेयर्स को बेच भी सकता है। और यही एक रिस्क होता है प्लेज शेयर में, जहां पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बैंक लोन डिफॉल्ट होने पे ओपन मार्केट में शेयर्स को बेच सकता है। तो चलिए हम उस सीक्वेंस को समझते हैं जिस सीक्वेंस में ये चीजें फॉलो होती हैं। अब यहां देखेंगे कि बैंक के हाथ में शेयर्स आ गए और वहां पे कंपनी ने लोन पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। बैंक ने फोर्सफुली मार्केट में शेयर्स को सेल कर दिया, और सडनली जब बैंक ने मार्केट में बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को सेल किया तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस पे प्रेशर आया। क्योंकि अगर वहां पे मान लीजिए कंपनी के शेयर खरीदने वाले 100 लोग थे, अब बेचने वाले 500 आ गए, तो शेयर का भाव जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। अगर शेयर 200 रुपए पे था तो हो सकता है वो 160 रुपए आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं खरीदने वालों से। उसके बाद क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करने लगते हैं जब देखते हैं कि सप्लाई बढ़ गई है और प्राइस गिरता जा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर भी डर की वजह से सेल कर देते हैं, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो तेजी से नीचे गिरता है। आइए इस चीज को एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। माने कि 70% होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, उसमें से उसने 60% प्लेस कर दिए, मतलब अपनी होल्डिंग में से 60%, जो कि कंपनी के टोटल शेयर का 42% होता है। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो फ्री होल्डिंग रही वो 28% रही, ना कि 70%। तो 42% की जो होल्डिंग का रिस्क है वो अभी भी डिफॉल्ट में जा सकता है अगर वो लोन को टाइमली पे ना करे तो। दोस्तों हर टॉपिक की तरह इसमें भी हम 3 चेक पॉइंट देखेंगे, जो कि प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कौन सी 3 चीजें चेक करनी चाहिए। पहला,
जो है होल्डिंग ट्रेंड, कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर स्टेबल है या बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। दूसरा है बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस, अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अगर सेलिंग कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें चेक करना चाहिए कि सेल जो कर रहा है उसके बाद कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन उसको खरीद रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं खरीद रहा है तो हमें उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर अगर नहीं लिया है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों तीसरी कंडीशन है प्लेज परसेंटेज। अगर कंपनी के जो प्रमोटर ने हाई परसेंटेज में स्टॉक को प्लेज किया हुआ है और जो फ्री होल्डिंग है वो बहुत लो है, तो बेटर है कि उस स्टॉक को अवॉइड करें। उस स्टॉक में एंट्री करना जरूरी नहीं है। दोस्तों जब ये तीनों चीजें आप चेक कर लें तभी उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ आगे बढ़े। अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी डाउट हो रहा है तो बेशक उस स्टॉक को अवॉइड करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हाई होल्डिंग है वो आपको विश्वास दिलाता है कि जहाज का कैप्टन जहाज को डूबने नहीं देगा, बट वहीं उसके अगेंस्ट में हाई प्लेज परसेंटेज सवाल खड़े कर देता है कि प्रमोटर ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि हाई होल्डिंग जो है वो एक सॉलिड शील्ड की तरह होती है, और वहीं अगर हाई प्लेज परसेंटेज है तो वो एक क्रैक शील्ड है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे 5 वो रेड फ्लैग्स जो कि आपको हर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करने चाहिए। अगर उसमें से किसी में भी आपको डाउट होता है तो बेशक आप उस स्टॉक को छोड़ दें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में 5 रेड फ्लैग्स बिफोर इन्वेस्टिंग में, कमिंग थर्सडे को। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.